What we are going to learn today? आज कौन सा दिन है? Reading का. Yes, good. Reading day, right? So not Wednesday, reading day. Let's understand little bit about reading first. So before we get into that, थोड़ा देखते हैं what is PTE. क्या full form पता है PTE? The full form of PTE is Pearson Test of English. So as today is reading day, we will see how in different ways we can solve reading, because this is such a question जहाँ पे I'm sure बहुत problems होती होंगी. How many are you able to make correct? कितनी सही होती हैं? Let us start with fill in the blanks. Drop down. Let us start with the first one. Ways in which we can solve blanks. Are you able to see? Sleepwalking is a disorder that occurs during sleep in which person may get up and walk around. It usually happens at dash times of the night, especially during the deeper stages of sleep. Certain times of the night, random times of the night, specific times of the night, exact times of the night. सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है? श्योर लॉक किया जाए? Okay. Easy peasy. आगे का तो देखेंगे बाद में, यहाँ पे भी एक ब्लैंक आ रही, पर इतना हमने पढ़ा दो कॉमास के बीच में क्या लग रहा है? देखो दोनों जगह कॉमा है तो हमें whenever we are speaking we have to take half a second pause. मैंने भी लिया half a second pause so that we will know कि भाई बीच में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है. जब भी कंफ्यूजन हो ना कि भाई यहाँ पे पता नहीं चल रहा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट? ये सॉल्व करने के बाद शायद सेंटेंस ये पूरा सेट हो जाए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. Why do we ask questions? मीनिंग से हमने एक बार सॉल्व कर लिया. यहाँ पे ग्रामर रूल कौन सा अप्लाई होगा? And that you want to respond to it dash. ऑप्शन तो बाद में देखेंगे. Respond to it how? To के बाद जो हम डैश लिखते हैं, to के बाद क्या आना चाहिए? So that is called verb में add करना is add verb. क्या समझ में नहीं आया कि यहाँ पे as well as का मीनिंग क्या हुआ? We are adding something. कि listening और उसके उपरांत as well as this. यहाँ पे क्या कर रहा है कि listening एक एग्जाम्पल दिया है. किस चीज के लिए? It is a method for gathering information. उसके साथ साथ ये चीज क्या है? It can convey your interest. Now you tell me कि यहाँ जो है, let's say to respond, पार्ट ऑफ स्पीच में से, it is called preposition. तो let's say कि कोई भी और सूट नहीं करेगा, सिर्फ respond to ही सूट, respond with. No, it is always respond to. अभी हम next वाले blank करते हैं, which is fill in the blank, drag and drop. क्या लिखा है? Appeared कहाँ गया? Settlements appeared 86 times. ये एक्चुअल पीटीई एग्जाम में पियर्सन ने पूछी है, राइट. ओए बहुत लंबी नहीं हो जाएगी? Wait, let us find some easy to start with and then we'll move on to different difficult one. How many times you have done this kind of blanks? मतलब रीडिंग ड्रॉप डाउन वाली कितनी बार की है? लगभग 3-4 बार में 10. गुड. चलो ये करते हैं, राइट. नाउ कितनी ब्लैंक्स दी हैं यहाँ पे? 4. 1 2 3 4 छोटी सी हैं, राइट. यू हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 7. इसमें से 4 ऑप्शंस यूज होने वाले हैं, राइट. नाउ यू टेल मी, सीधा ये ब्लैंक सॉल्व करने से हाउ डू वी अप्रोच दिस ब्लैंक? वी फर्स्ट लुक एट द वर्ड्स जो नीचे दिए हैं. क्या हमें इन सब के मीनिंग पता है? चेक करो. इजी, थ्रू आउट, स्ट्रेन, प्रोफेशन, सिस्टम, सेक्टर, कंट्रीब्यूशन. ऐसा कोई वर्ड जिसका मीनिंग पता ना हो हमें? स्ट्रेन. ओके, व्हाट कुड बी स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या हो सकता है बताओ मुझे. स्ट्रेन का मीनिंग, don't strain your head so much. Meaning, what is strain your head? ज्यादा दिमाग को कसो मत, राइट. कसना is called प्रेशर देना, जोर देना, भार देना is called straining, राइट. दूसरा स्ट्रेनिंग क्या हो सकता है? We have something called strainer. Strainer is a vessel, राइट. चाय पत्ती, चाय बना ली हमने, राइट. या फिर हमने मूंग बना लिए भिगो के, तो वी यूज दैट स्ट्रेनर, जहां पे हम पानी निकालते हैं एंड मूंग उसमें रह जाते हैं. चाय पत्ती उबाल के जब हम वेसल में डालते हैं तो वो जो स्ट्रेनर, क्या बोलते हैं आप गुजराती हिंदी में? गरनी. हाँ, यस, राइट.
फिल्टर, जिससे हम फिल्टर करते हैं, राइट, इन द सेम वे दैट इज कॉल्ड स्ट्रेनर। तो स्ट्रेन मतलब पानी निकाल के भी, दैट इज आल्सो देयर, एंड स्ट्रेन मतलब झोर देना, प्रेशर देना, भार देना, राइट। नाउ वी सॉल्व। और कोई ऐसा वर्ड है जिसके नहीं पता ना हो? सिस्टम, सेक्टर, कंट्रीब्यूशन, चलो ये तो पता है। नाउ यू टेल मी, the pandemic created an urgent situation prompting unprecedented dash to bolster the health dash. इतना सॉल्व करो पहले, फिर बाद में करेंगे। पैंडेमिक सिचुएशन से क्या हुआ? क्रिएटेड एन अर्जेंट सिचुएशन, राइट। प्रॉम्प्टिंग, व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग? प्रॉम्प्टिंग का मीनिंग क्या हुआ? इसके साथ साथ यू नीड टू नो कि इसमें भी कोई ब्लैंक्स अगर आती हैं, वी हैव अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज अगर हमने इसके वर्ड के भी मीनिंग नहीं देखे तो भी हम समझ नहीं पाएंगे ब्लैंक का मीनिंग क्या है। तो जो बोल रहे थे कि पूरी ब्लैंक भी समझनी है, हाउ विल वी अंडरस्टैंड दैट? ईच वर्ड आल्सो वी मस्ट नो। सो ऑलवेज जब भी ब्लैंक सॉल्व करें, यू मस्ट हैव अ बुक ओपन विथ यू एंड वी विल राइट दीज वर्ड्स। प्रॉम्प्टिंग अनप्रेसिडेंटेड डैश, प्रॉम्प्टिंग का मीनिंग क्या हुआ? अच्छा, यू यूज चैट जीपीटी, राइट? तो उसमें क्या डालते हैं? प्रॉम्प्ट। व्हाट इज प्रॉम्प्ट? एक हिंट, एक चिंगारी कि जिससे पूरा रिस्पॉन्स आता है। सो प्रॉम्प्ट इज व्हाट? एक क्लू या एक हिंट, राइट? या फिर इट कैन बी कि जिसकी वजह से कुछ होता है, राइट? सो प्रॉम्प्ट, आई विल गिव यू अ प्रॉम्प्ट, उसके बेस पे यू हैव टू रिस्पॉन्ड, राइट? तो प्रॉम्प्ट इज व्हाट? कि एक हिंट, एक क्लू या फिर एक ऐसा मैसेज जिससे हम कुछ रिस्पॉन्ड में, हमें रिस्पॉन्स में मिलता है, राइट? तो यहां पे क्या हुआ? पैंडेमिक से चिंगारी क्या भड़की? प्रॉम्प्ट क्या हुआ? अनप्रेसिडेंटेड डैश। तो यू कैन राइट डाउन द मीनिंग। प्रॉम्प्ट मतलब हिंट या फिर क्लू, और यू कैन इवन से, मैंने क्या बताया हिंदी में अभी? चिंगारी, नो, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट जिससे बहुत बड़ी चीज होती है, राइट? तो प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टिंग व्हाट? अनप्रेसिडेंट। व्हाट इज अनप्रेसिडेंट? व्हाट इज प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट पता है? ओके, प्रेसिडेंट मतलब इससे पहले कुछ हो चुका है, उसको हम बेस लेके अभी का डिसीजन लेते हैं, राइट? प्रेसिडेंट भी यूजुअली यूज, हम जो कोर्ट में यूज करते हैं। प्रेसिडेंट इज व्हाट? जैसे कि मुझे कोर्ट में मेरा केस लड़ना है, राइट, एंड ऐसे कि जज साहब ऐसा एक और केस 2 साल पहले भी हो चुका है, वो केस ये रहा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो वो केस मैंने क्या पेश किया? इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, मतलब ऑलरेडी इससे पहले सिमिलर चीज हो चुकी है, उसको बोलेंगे प्रेसिडेंट। यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? हुई नहीं है, राइट? तो ऐसी कैसी चीज नहीं हुई है पहले? नाउ यू नो, प्रॉम्प्टिंग मतलब चिंगारी, ऐसी चिंगारी जो पहले कभी नहीं हुई थी, राइट? यू कैन राइट ऑन द मीनिंग। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर हैपेंड बिफोर, नेवर हैपेंड बिफोर। नाउ यू चूज द ब्लैंक हियर। अब समझ में आएगी पूरी ब्लैंक। द पैंडेमिक created an urgent situation, कैसे सिचुएशन? prompting unprecedented dash to bolster the health dash। तो ये इस चीज से किसको असर होगा? हेल्थ के डैश को। हेल्थ व्हाट? पहले वो सेकंड चूज करो, then will be able to choose the first one। हेल्थ व्हाट? टू बोल्स्टर, बोल्स्टर मतलब अगेन प्रेशर देना, भार देना, थोड़ा असर होना, राइट, स्ट्रेन होना। तो dash the, sorry, the bolster the health dash। health what? यहां देखिए, देखो, health easy, health throughout, health strain, health profession, health system, health sector, health contribution। health system, health sector नहीं लग रहा? agriculture sector, education sector, health sector, collocation। health का what? health system होगा। education system, we can say education system is nonsense। हेल्थ सिस्टम मतलब कि हेल्थ सेक्टर होता है, हेल्थ सेक्टर, कोलोकेशन, सुनने में ही लग रहा है कि भाई हेल्थ सेक्टर होगा, राइट? ओके, तो हम सेकंड चूज करते हैं पहले, हेल्थ सेक्टर। नाउ वी अगेन कम टू द फर्स्ट वन। द पैंडेमिक क्रिएटेड एन अर्जेंट सिचुएशन प्रॉम्प्टिंग अनप्रेसिडेंटेड डैश
टू बोल्स्टर द हेल्थ सेक्टर। अनप्रेसिडेंटेड क्या हुआ हेल्थ सेक्टर को? easy throughout strain profession system contribution। कभी ना देखा हुआ what happened? strain है ना, you already said strain। कभी ना देखा हुआ स्ट्रेन पड़ा, किसके ऊपर स्ट्रेन पड़ा? भार किसके ऊपर पड़ा? हेल्थ सेक्टर पे, राइट? सो स्ट्रेन। रिफॉर्म द फार्मास्यूटिकल डैश। ओके लेट्स सी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। रिफॉर्म द फार्मास्यूटिकल डैश and distribute relief dash the country। ओके तो पहले ये वाले करते हैं, सो दैट वी आर एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, ताकि हमें इसमें और इसमें अगर कंफ्यूजन हो दो ऑप्शंस में, विल बी एबल टू चूज प्रॉपर्ली। एंड डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ डैश द कंट्री। रिलीफ उस टाइम पे पता है वो खाना भेज रही थी सरकार, वैक्सीन भेज रही थी, तो सिर्फ एक ही स्टेट में भेज रही थी? नो, पूरे कंट्री में। तो पूरा कंट्री मतलब व्हाट? रिलीफ सिस्टम, रिलीफ कहां कहां दे रहे थे? डैश द कंट्री। तो पूरा मतलब व्हाट हियर? easy the country, throughout the country, profession the country, system the country, contribution the country। system the country, रिलीफ सिस्टम हमने पूरे कंट्री में भेजा। पूरा कंट्री मतलब व्हाट? थ्रू आउट द कंट्री। थ्रू आउट पता है मीनिंग? मतलब पूरे जगह पे, पूरे देश में। सो थ्रू आउट द कंट्री। अभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कैन यू गेस व्हाट द गड़बड़ इज? रिफॉर्म द फार्मास्यूटिकल डैश। फार्मास्यूटिकल easy, pharmaceutical profession, pharmaceutical system, pharmaceutical contribution। What do you think? Pharmaceutical profession तो है नहीं, इसी तो प्रोफेशन की बिजनेस है। फार्मास्यूटिकल easy आएगा नहीं, फार्मास्यूटिकल कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, तो क्या लग रहा है? फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन, फार्मास्यूटिकल सिस्टम की फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो हमने आगे ऑलरेडी चूज कर लिया है। यही चीज होती है कि एक बार हमने नक्की कर लिया आगे, तो इट कैन हैपन दैट सेकंड में शायद वो ज्यादा सूट कर रहा हो। सो व्हाट डू यू थिंक? फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सिस्टम? सेक्टर लग रहा है, राइट? सो अगर ऐसा कभी हुआ तो व्हाट वुड यू डू? यू हैव टू ऑप्शन चेंज द ऑप्शन। इसे मैंने पहले ये सॉल्व करवा दिया, सो दैट यू ओनली हैव वन ब्लैंक टू सॉल्व, राइट? नाउ ऐसा बहुत बार होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा कि सेक्टर यहां पे सूट हो रहा है, यहां पे सूट हो रहा है। हाउ वुड यू चूज कि कहां पे कौन सा रखना है? टेल मी। कोलोकेशन तो ठीक है, बट अदरवाइज हेल्थ सेक्टर भी है, प्रोफेशनल सेक्टर, सॉरी फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी है। दोनों में से सेक्टर कहां पे ज्यादा सूट हो रहा है वो हमें चेक करना है, राइट? तो अगर हमने लेट्स से कि ये चेंज करने से पहले वी मस्ट नो कि अगर हमने ये सेक्टर यहां डाल दिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो हेल्थ के बाद व्हाट आएगा? क्या आएगा? हेल्थ सिस्टम, हेल्थ प्रोफेशन। दो ऑप्शन सूट हो रहे हैं ऑप्शंस में से नीचे। व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज इफ यू आर चेंजिंग ये यहां से, तो यहां तो खाली हो जाएगा। तो पहले से सोच के रखो कि वो हम चेंज कर रहे हैं, उससे पहले वी मस्ट डिसाइड कि यहां पे क्या होगा। हेल्थ सिस्टम, ओके लेट अस सी। तो टू बोल्स्टर द हेल्थ प्रोफेशन, टू बोल्स्टर द हेल्थ सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होगा, हेल्थ केयर सिस्टम, या फिर हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं। लेट अस सी। तो पहले यहां पे हम चेंज करते हैं सिस्टम, एंड यहां पे हम करेंगे सेक्टर। Now let us read the entire blank to make sure कि यहाँ पे सिस्टम परफेक्ट है। The pandemic created an urgent situation prompting unprecedented strain to bolster the health system, to bolster the health sector profession, reform the pharmaceutical sector and distribute relief throughout the country। लॉक किया जाए। I am still doubtful on second blank, first blank। अच्छा, contribution to, okay, देखते हैं। द पैंडेमिक, अच्छा, वेन एवर यू गो रॉन्ग, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट? तो
क्यों रॉन्ग हुई हैं, राइट? नाउ द पैंडेमिक क्रिएटेड एन अर्जेंट सिचुएशन प्रॉम्प्टिंग अनप्रेसिडेंटेड, यहां पे कोलोकेशन, स्ट्रेन किसी के ऊपर पड़ता है, स्ट्रेन ऑन माई हेड, स्ट्रेन ऑन माई मेंटल हेल्थ, तो स्ट्रेन के बाद क्या आएगा, भार किसी के ऊपर पड़ता है, तो स्ट्रेन के बाद कोलोकेशन कौन सा आएगा, विच वर्ड, स्ट्रेन ऑन। यहां पे हमने क्या गड़बड़ कर दी, स्ट्रेन टू है, राइट? तो टू के साथ कौन सा जाएगा ऑप्शन में से, इजी टू जा सकता है, राइट? कंट्रीब्यूशन टू एंड प्रोफेशन टू, लेकिन इजी टू यहां सूट नहीं होगा, अनप्रेसिडेंटेड इजी टू वो निकल गया ऑप्शन में से, अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन टू बोल्स्टर द हेल्थ सिस्टम, बोल्स्टर मतलब बढ़ाना, बूस्ट देना, राइट? तो अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन किसने दिया है, पैंडेमिक ने दिया है, किसको दिया है, हेल्थ केयर सिस्टम को, क्या किया है, बोल्स्टर मतलब नाउ अभी जो अपना मेडिकल, अभी अगर नेक्स्ट से कि अभी वापस कुछ पैंडेमिक आता है, यू थिंक हम रेडी नहीं है, अब रेडी है हम, क्यों, बिकॉज हमने ऑलरेडी अभी अभी एक्सपीरियंस किया है वो चीज, सो वी हैव एक्सपीरियंस द सेम, सो इट हैज, एक इंसिडेंट से क्या हो गया, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पूरा बोल्स्टर हो गया, बूस्ट हो गया, सो वी आर रेडी फॉर एनीथिंग विच कम्स अप नाउ। किसकी वजह से हुआ, इट वाज द कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ सिस्टम बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, मेक सेंस नाउ, राइट? ओके, नेक्स्ट वन, चलो ये लास्ट करते हैं, देन वी विल एंड द क्लास। अगेन चार ऑप्शंस, चार ब्लैंक्स हैं, नीचे के वर्ड्स देखते हैं पहले, forgotten, आंसर, ट्रेनिंग, विदाउट, सेंट, अप्लाइड, पता है सब वर्ड्स वैसे तो, राइट? ओके, इन स्टडीज ऑफ चिंपांजी बिहेवियर, चिंपांजी कौन होते हैं, बंदर का एक प्रकार, राइट? रिसर्चर्स सीक टू डैश हाउ दे लर्न टू यूज टूल्स, रिसर्चर्स को क्या करना है, सीक का मीनिंग क्या हुआ, they're looking for something, they're finding something, so researchers seek to dash how they learn to use tools, researchers seek to forgotten, seek to answer, seek to training, seek to without, seek to sent, seek to applied। now again यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, ग्रामर का आगे देखने जाए तो ब्लैंक के आगे क्या है, टू है, तो टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म, इसमें से वर्ब कौन सा है, टू, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन इज वर्ब V1 के V2 के V3, फॉरगेट V3 आएगा, वेरी गुड, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, तो मतलब ये क्रॉस, आंसर, टू आंसर, ये V1 है, तो दिस कैन बी द ऑप्शन, राइट? आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, राइट? ओके, टू ट्रेनिंग, इज इट V1, नहीं, ing आ गया, without, is it verb at all, no, this is not verb, to send, send करना is verb, but is it V1, no, applied, to apply is V1, applied is what, ed form हो गया, कौन सा नकी हुआ फिर, आंसर, तो researchers seek to answer, answer what, how they learn to use tools, with finds dash to अंडरस्टैंडिंग प्राइमेट कॉग्निशन, अभी यहां पे क्या है, यह हमने टू के साथ V1 किया, ग्रामर रूल, यहां पे डैश के बाद टू है, राइट? तो यहां पे व्हाट यू हैव टू यूज, कोलोकेशन, कि टू के साथ आगे कौन सा वर्ड सूट होगा, राइट? लेट अस रीड द, विथ फाइंड्स टू फॉरगॉटन टू, सॉरी, विथ फाइंड्स फॉरगॉटन टू अंडरस्टैंडिंग प्राइमेट कॉग्निशन, कॉग्निशन इज व्हाट, दिमाग का, थिंकिंग पावर, मेंटल एबिलिटी टू थिंक इज ए कॉग्निशन, we say cognitive skills, cognitive abilities, मतलब दिमाग आपका किस तरीके से रीजनिंग करता है, किस तरीके से सोचता है, उसको बोलते हैं कॉग्निशन, राइट? प्राइमेट, व्हाट इज प्राइमेट, प्राइमेट मतलब बहुत ही, प्राइमेट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्राइमरी, सिमिलर है प्राइमेट और प्राइमरी, प्राइमेट मतलब बहुत ही पुराना, ओरिजिनल, राइट? वेरी ओल्ड, वी हैव कम फ्रॉम हुम, हम कहां से आए हैं, बंदर से,
सो वी आर सिमिलर टू चिंपांजी, राइट। इवोल्यूशन से हम इंसान बने हैं, ह्यूमंस बने हैं, राइट। बट प्राइमेट क्रीचर्स कौन से होंगे? बंदर। इवोल्यूशन से वी बिकेम ह्यूमंस, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड विथ फाइंस डैश टू अंडरस्टैंडिंग प्राइमेट कॉग्निशन, कि उस टाइम पे बंदर जो हैं वो कैसे सोचते थे, कैसे वो दिमाग यूज करते थे। अब कौन सा लग रहा है? लेट्स सी। विथ फाइंस डैश टू अंडरस्टैंडिंग, फॉरगॉटन टू अंडरस्टैंडिंग, training to understanding, without to understanding, sent to understanding, applied to understanding. With findings हो सकता है, let's see, okay. With finds forgotten to understanding, primate cognition हो सकता है। जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स किए हैं, कौन ने? रिसर्चर्स ने, राइट। वो उन्होंने क्या किया है? प्राइमेट कोग्निशन मतलब बंदर का सोचने का कैपेसिटी समझने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो विथ फाइंड्स डैश टू अंडरस्टैंडिंग प्राइमेट कोग्निशन, ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइड टू अंडरस्टैंडिंग। अगर टू किसके साथ जा रहा है? ट्रेनिंग टू अप्लाइड टू, विदाउट टू, सेंट टू, फॉरगॉटन टू, यहां सेट नहीं होगा। विथ फाइंड्स अप्लाइड टू अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग्स जो थे वो उन्होंने अप्लाई किया किस चीज में? चिंपांजीज का कॉग्निशन अंडरस्टैंड करने में। अभी क्या चूज करते हैं? लेट अस सी। विथ फाइंड्स अप्लाइड टू अंडरस्टैंडिंग प्राइमेट कॉग्निशन। अगर फिर भी यहां पे लग रहा है कि कुछ और वर्ड होगा तो वी विल नो बाकी के दो सॉल्व करके। अगर लगा तो हम क्या करेंगे? मतलब ये लगा तो पत्थर की लकीर, मतलब ऐसा है नहीं तो देयर आर चांसेस कि अगर यहाँ पे लग रहा है कि अप्लाइड बेटर सूट हो रहा है तो यहाँ से नीचे, राइट। ये नहीं करते हैं यूजुअली। व्हाट डू वी डू कि भाई मतलब किया तो मेरा सही ही होगा। लॉट ऑफ टाइम्स माय स्टूडेंट्स टेल मी कि दो इंटरचेंज हो रहे हैं, होंगे बिकॉज आपने यहाँ कर लिया मतलब नक्की, ऐसा नहीं होता है। देयर आर चांसेस कि आपको इंटरचेंज करना हो सकता है। इन एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल्स वर डैश टू टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? सिग्नल्स वर डैश टू टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। सिग्नल्स को क्या करेंगे हम? सेंड करेंगे। वर है मतलब क्या हुआ? पास्ट हो गया, सेंड का पास्ट। सो सिग्नल्स वर सेंट टू टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिस्पॉन्सेस अकर्ड डैश प्रायर ट्रेनिंग, और रिस्पॉन्सेस आ गए प्रायर ट्रेनिंग के बगैर। बगैर मतलब विदाउट। ठीक लग रहा है? हो गया। रेयरली इट माइट हैपन कि आपको वो चेंज करने का होगा, लेकिन जब भी होगा देन यू मस्ट नो कि भाई यहाँ पे अप्लाइड सेंट सूट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जरकन में चांसेस कि अप्लाइड बेटर सूट कर रहा है, तो आपको अप्लाइड यहाँ से यहाँ करना हो सकता है, राइट। जैसे हमारे लास्ट ब्लैंक में हुआ था। ऐसे करते हैं सॉल्व ब्लैंक्स घर पे कि ऐसे नहीं करते हैं? तो कैसे करते हैं बताओ? विच इज द अदर, मुझे भी सिखाओ कि ऐसे कौन सी तरीके हैं ब्लैंक सॉल्व करने के, इफ नॉट दिस। तो कैसे सॉल्व करते हो ब्लैंक्स घर पे? क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है इसके बगैर, राइट। अभी ही इन माय 5:30 बैच देयर वाज अ स्टूडेंट कि उसने ऐसे वी वर डूइंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स, 5 ब्लैंक्स थी, उसमें से एक सही 4 गलत, राइट। मैं पूछा कि भाई अच्छा ओके कोई बात नहीं, तो तुमने क्या समझी इस ब्लैंक में? व्हाई डिड यू चूज दिस रॉन्ग ऑप्शन? क्या जवाब होगा? क्या जवाब क्या होगा? बस ऐसे ही, दिस वाज द रिस्पॉन्स, बस ऐसे ही। मतलब ऐसे कोई भी मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही अगर कोई भी चूज करेंगे तो रॉन्ग ही होगा, राइट। तो भले ही हमें एक बार में देखो 7 मिनट लगे हमें इतना सॉल्व करने में, लेकिन थोड़ा सा टफ था बिकॉज देयर वाज दिस ब्लैंक्स वगैरह, बट अदरवाइज यू टेक टाइम। भले प्रैक्टिस के टाइम पे हमें लगे 5 मिनट 7 मिनट, राइट, बट सॉल्विंग इट लाइक दिस, डोंट यू थिंक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी? समझण शक्ति, व्हाट वी टेल यू नो, द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो व्हाट वी हैव टू इंक्रीज? अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। जैसे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये 7 मिनट का 6 5 4 3 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू सॉल्व ब्लैंक्स। नाउ यू टेल मी कि तुम कैसे करते थे ब्लैंक्स घर पे, जितने भी सॉल्व किए 20-25 टोटल?
ओके, उसके बाद मैं ऑप्शन देख लेता था नीचे। और आंसर लिख लेते थे। हाँ, वो आंसर देख लेता था, ओके, उसके बाद सारी फील्ड डिक्लेयर करते, उसके बाद देखता था कि आंसर मेरा कितना गलत है, उसके बाद मैं मीनिंग देखता था कि अभी क्या मीनिंग आ रहा है। हाँ, सो यू कैन डू बोथ वेज, या तो पूरी ब्लैंक अपने आप सॉल्व करके मीनिंग फिर बाद में देखो सॉल्व करने के बाद, या तो सॉल्व करने के टाइम पे मीनिंग देख लो। यहाँ पे तुम कैसे मुझे पूछ रहे हो कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो इन द सेम वे व्हाइल सॉल्विंग यू कैन आल्सो गूगल उसी टाइम पे कि भाई इसका मीनिंग क्या होगा, देन राइट इट डाउन। लिखते थे घर पे कि नहीं लिखते थे? हाँ, मैं लिखता था। हाँ, तो वंस यू राइट इट डाउन यू विल बी एबल टू नो कि चलो मुझे 5 में से 3 के मीनिंग नहीं पता है, तो 3 की मीनिंग हमने लिख दिए पहले, सो वी हैव द मीनिंग्स नाउ। फिर जब सॉल्व करोगे तो यू नो द मीनिंग, दैट इज व्हाई इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व। गॉट इट? तो हमेशा ब्लैंक्स ये 3 तरीके से और दिमाग खुला रख के शांत रख के सॉल्व करनी है। हड़बड़ी में ब्लैंक सॉल्व की बिना सोचे समझे कि ऐसे ऑप्शंस दिखे दिस ऑप्शन वाइज, तो हमेशा रॉन्ग ही होगी। और वो स्टूडेंट की तो इजी इजी ब्लैंक्स रॉन्ग हो रही थी, तो इजी ब्लैंक्स रॉन्ग हो ही कैसे सकती है, मतलब दिमाग अप्लाई नहीं किया है, राइट? तो दिमाग ओपन रख के थोड़ा थिंकिंग करके हमें ये ब्लैंक सॉल्व करनी है। और कोई क्वेश्चन? अभी हम ऐसे करेंगे ब्लैंक सॉल्व, यस, राइट? व्हेनेवर यू सॉल्व ब्लैंक्स ऐसे ही सॉल्व करनी है। गॉट इट? और कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। ओके, नाउ अदर क्वेश्चंस जो हैं लेट अस जस्ट गो थ्रू इट वंस। ड्रॉप डाउन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप हमने कर ली है। लेट अस गो थ्रू रीऑर्डर पैराग्राफ। यू हैव डन दिस बिफोर, हमने क्लास में नहीं किया है, बट हैव यू प्रैक्टिस्ड ऑन योर ओन? लेट अस सी। टीचिंग एंड लर्निंग अगेन कितनी बार आ गई है एग्जाम में? 55 times this has appeared in the real exam, right? इसमें क्या करना है? There are 4 options. We have to choose one. Sorry, we have to rearrange it in a way जो पूरा पैराग्राफ ठीक से, और अब पर हम ये कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? हाँ, अंडरस्टैंडिंग कैसे आएंगी? ब्लैंक सॉल्व करने से, राइट? पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो ये हमेशा रॉन्ग होने वाली है। सेंटेंसेस हमारे पास 4 हैं। हाउ यू गेट मार्क्स? 4 मार्क्स में से होगा, कितने मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, राइट? सो सॉल्व तो बाद में करेंगे, बट मार्क्स यू गेट यहाँ पे लिंक के मार्क मिलेंगे। ये एक लिंक, दूसरे लिंक एंड तीसरे लिंक, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? ये 3 मार्क्स का होगा, राइट? लेट अस सी नाउ। इन सॉल्विंग दिस वन यू मस्ट ऑलवेज सी कि पहला वाला होगा सेंटेंस वो हमेशा कैसा होगा? इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट मीनिंग उसके आजू बाजू का कोई भी संबंध होगा नहीं, राइट? लेट अस सी। We know children can learn eating and sleeping without being taught. Is this independent sentence? कि हमें पता है कि बच्चे जो हैं वो सोना और खाना अपने आप सीख पाएंगे। इंडिपेंडेंट है, ओके। Traditional concept of teaching is that teaching is a necessary step for learning. It is correctly assumed that teaching is more important than learning. However, we believe every ounce of teaching can lead to learning. तो इन 4 में से सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐसा है जो डिपेंडेंट है, बाकी के 3 इंडिपेंडेंट है। हाउ वुड वी नो दैट? हाउएवर, हाउएवर के आगे हमें कुछ चाहिए तभी हम हाउएवर बोलेंगे, राइट? सो यहां से पहला कौन सा आएगा वो हमें चूज करना है, टफ वन। चलो कैसे करेंगे? We know children can learn eating and sleeping without being taught. It is incorrectly assumed that teaching is more important than learning. Traditional concept of teachers is that teaching is a necessary step for learning. We know children can learn. Oh, tough one. कैसे करेंगे बताओ मुझे? बिकॉज इसमें हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट है जो तीनों मतलब पहले आ सकते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि बिकॉज हाउएवर है यहाँ पे। हाउएवर, देयरफॉर, बिकॉज ऐसे से स्टार्ट होंगे तो दैट मींस उसके आगे हमें कुछ चाहिए। It is correctly assumed that teaching is more important than learning. Of teachers is that teaching is a necessary step for learning. वो ले लें ऊपर, ओके। फिर हाँ ड्रैग करना है, सिर्फ यहाँ पे ड्रैग करना है, बट इन कंप्यूटर माउस से यूज करना है हमें, पकड़ के ऊपर है। Traditional concept of teachers is that teaching is a necessary step for learning. It is incorrectly assumed that teaching is more important than learning.
वो लग रहा है सेकंड। थर्ड होगा वी नो चिल्ड्रन कैन लर्न ईटिंग एंड स्लीपिंग विदाउट बीइंग टॉट, हाउएवर वी बिलीव एवरी आंसर ऑफ टीचिंग कैन लीड टू लर्निंग। अब डी तो लास्ट रहेगा, वो तो नक्की बात है। तो डी के ऊपर कौन सा लग रहा है, सी या फिर ए? कैसे करेंगे, दोनों पढ़ना है, अगेन ऐसे ही देखना नहीं है। वी नो चिल्ड्रन कैन लर्न ईटिंग एंड स्लीपिंग विदाउट बीइंग टॉट, हाउएवर वी बिलीव every ounce of teaching can lead to learning. Make sense? It is incorrectly assumed that teaching is more important than learning. However, we believe every ounce of teaching can lead to learning. Such. We know children can learn eating and sleeping without being taught. It is incorrectly assumed that teaching is more important than learning. However, traditional concept of teachers. देख ले आंसर, हाँ ये जस्ट टू कंफर्म। ये मुझे बराबर लग रहा है इतना तो, मेरे ख्याल से इसलिए है ना? देखें ना, अगेन दिस इज सच ए क्वेश्चन जहां पे आपका टाइम लगेगा, दिमाग भी जाएगा, राइट, एंड देयर आर चांसेस कि सही नहीं होगा। दैट इज वाई अगर एक दो जहां पे आगे पीछे हुए तो चलेगा। लेट अस सी की क्या है, बी सी ए डी, ओके सॉरी बी सी डी ए, बी सी डी ए, ओके चलो। नाउ लेट अस रीड कि ये सीक्वेंस क्यों सही लग रही है। Traditional concept of teachers is that teaching is a necessary step for learning. क्यों? क्योंकि it is incorrectly assumed that teaching is more important than learning. However, we believe every ounce of teaching can lead to learning. We know children can learn eating and sleeping without being taught. Right? उन्होंने पहले किस हिसाब से दिया है कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टीचर्स इज दैट, पहले ट्रेडिशनल से ही बात करते कि बहुत सादियों पहले ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग वाज दिस, पहले वो हमने चूज कर लिया, वो तो अपना सही था। एंड देन इट इज इनकरेक्टली अज्यूम्ड, क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं ट्रेडिशनल लर्निंग में, दैट टीचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग। हाउएवर, लेकिन हर एक चीज सीखना जरूरी है। दैट इज व्हाई वी नो चिल्ड्रन कैन लर्न ईटिंग एंड स्लीपिंग विदाउट बीइंग टॉट। चलो मान लेते हैं हमने ये आंसर ऐसा किया, BCAD, तो रॉन्ग होगा पूरा अपना? नहीं, हमारा क्या सही होगा? बी के बाद सी है, यस, तो हमारी ये एक लिंक है जो करेक्ट हो गई। फिर सी के बाद डी है, नो, सी के बाद हमने ए किया है, यहाँ पे क्या है, डी के बाद ए, ये भी रॉन्ग। तो एटलीस्ट 3 में से आपको 1 मार्क तो मिलेगा, राइट? सो इवन व्हेन इन एग्जाम इफ यू थिंक कि टाइम नहीं है, हड़बड़ी हो रही है, राइट, देन व्हाट यू डू, जो भी आपको ठीक लग रहा है फटाफट 30 सेकंड्स के अंदर चेंजेस करके गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डो नॉट वेस्ट टाइम इन दिस वन, बिकॉज कितना भी ट्राई करो देयर आर चांसेस कि फिर भी रॉन्ग हो सकता है, राइट, बिकॉज इट कैन बी डिफिकल्ट, इट कैन बी इजी। दिस वाज मीडियम लेवल का, ऐसे मीडियम लेवल का है। गॉट इट? इतना रखें आज का, चलो, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।